ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई। ऐसा कहा जाता है किसी समय अभिमानी तथा मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक शिवजी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव प्रसन्न न हुए, तब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। पुलस्त कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थान बुध हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्मकाल में पंचाग्नि में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार का तप करने लगा। लेकिन घोर तप के बाद भी परम पिता सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। यह देखकर रावण ने अपने सिर काटकर शिवजी का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर श्री सदाशिव प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने वैद्य की भांति उन सभी सिरों को पुनः जोड़ दिया। रावण स्वस्थ हो उठ खड़ा हुआ। रावण को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, अतुल बल प्रदान किया गया और शिवजी की प्रसन्नता को प्राप्त कर रावण ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा कि हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूं। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। जब रावण ने ऐसा कहा तो शिवजी खिन्न मनस्क होकर कहने लगे कि राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे, यह वहीं स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। ऐसा कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शिवजी की माया से जब रावण उस शिवलिंग को ले जा रहा था, रावण को मार्ग में ही लघुशंका की इच्छा हुई। पुलस्त का पौत्र वह समर्थशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ और तभी उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया और एक मुहूर्त बीतने पर भी वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल उठा। रावण को इस लघुशंका में अधिक समय लगा, क्योंकि यह वरुण देव का कमाल था। वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित हुआ तो उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और यही कहलाया वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह दिव्य, उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी को अत्यंत हर्ष से यह सारा वृतांत कह सुनाया। तभी से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, वहीं पर स्थित है। आज भी इसकी महिमा
अपरंपार है। भगवान शिव आप सब पर कृपा बनाए रखें, उनकी सदा वात्सल्य हम सभी पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। इस कथा के अगले अंक को सुनने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें और हमें कमेंट करके इस विषय में अवगत अवश्य कराएं। आप सभी